सातवीं फेल तो बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। आरोप यानी कि नहीं आप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में हम थोड़ी कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर इस देश में थोड़ी सी भी हैसियत है, सिंपल वर्ड में हम कह रहे हैं, थोड़ी सी भी हैसियत है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन ने एक बार ये बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ लीजिए, जो भारत का है लेकिन भारत की सरकार के अधीन नहीं है, वैसे ऑटोनोमस बॉडी को जब आपने एफिडेविट दिया तो आपने लिखा कि हम 7वीं फेल हैं या 7वीं पास है, दोनों मान लेते हैं। नाम आप जान रहे हैं, हम क्यों बताएं नाम, जनता जान रही है हम किसका नाम ले रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, समझाने की जरूरत नहीं है, उस सब समझ रहा है लोग। समझिए ये कि जिस आदमी का उम्र 2005 में 26 साल था, 2010 में 28 साल था और 2020 में वही उम्र 38 की जगह 51 हो गया, तो ये आदमी का उम्र के हिसाब से बढ़ रहा था कि शेयर मार्केट की तरह शेयर बढ़ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। शेयर बढ़ रहा था। चलिए एक बहुत अच्छा तो प्रश्न नहीं प्रश्न जवाब कहाँ हुआ, पूरा बात सुनिए। अब बात यह है कि आप कहे कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने जो बात सार्वजनिक तौर पे इलेक्शन कमीशन को दी है, उसी पेपर को आपके सामने ले आके दिखाने की, भैया देखिए ये सम्राट जी ने कहा है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहे हैं हम सम्राट चौधरी हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सम्राट जी ने अपने एफिडेविट में कहा कि भाई हम इतने उम्र के हैं, हम इस दिन के हैं, हम इस दिन जन्म लिए, हमारी उम्र इतनी है, और ये 10 साल में बदल करके भाई 10 साल नहीं बढ़ी, 2 ही साल बढ़ी। ये हम लोग थोड़ी किए हैं। 10 साल में उनका उम्र 3 साल घट गया, फिर 10 साल में उनका उम्र 13 साल बढ़ गया। अब भाई ऐसा मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़े हैं।